नमस्कार, मैं हूं कोमल अजय। आज हम बात करेंगे गुजरात के चकचरित वडोदरा के भायली इलाके में हुए हिंदू लड़की के साथ गैंग रेप के बारे में। वडोदरा के भायली इलाके में आरोपियों ने नवरात्रि की रात 16 साल की हिंदू लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। गुजरात के वडोदरा शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर दो अज्ञात लोगों ने एक नाबालिग से 4 अक्टूबर की रात गैंगरेप किया। पुलिस ने शनिवार 5 अक्टूबर को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के साथी ने लड़की के बॉयफ्रेंड को बंधक बना लिया था। कथित घटना नवरात्र के दौरान ऐसे समय में हुई जब शहर भर में आयोजित गरबा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। वडोदरा के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह 4 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे शहर के लक्ष्मीपुरा इलाके में अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए गई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया वे स्कूटी पर सवार होकर भायली इलाके से लौट ही रहे थे कि तभी आधी रात के करीब दोपहिया वाहन पर सवार 5 लोगों ने उन्हें एक सुनसान सड़क पर रोक लिया। उन्होंने बताया आरोपियों में से 2 लोग बहस के बाद चले गए, जबकि 3 आरोपी वहीं रुके रहे। 3 में से 2 लोगों ने नाबालिग लड़की से रेप किया, जबकि तीसरे व्यक्ति ने उसके दोस्त को पकड़ लिया। जैसे ही अपराधी मौके से चले गए, तभी पीड़िता ने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके की घेराबंदी की और सबूत एकत्र किए। तकनीकी निगरानी और अन्य साधनों का उपयोग कर अपराधियों की पहचान करने के लिए टीमें बनाई गई। मुन्ना, मुमताज और शाहरुख, इन तीनों मुस्लिम युवकों ने एक नाबालिग हिंदू युवती के साथ गैंगरेप किया, जिसे पूरा गुजरात हिल गया था। इन तीनों आरोपियों को लग रहा था कि इन्हें पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि पीड़िता ठीक से बता ही नहीं पा रही थी और इन तीनों आरोपियों ने कोई सबूत भी नहीं छोड़ा था। इसके बावजूद पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया है। अब कैसे, वो बताते हैं। सूत्रों से पता चला कि करीब 1100 सीसीटीवी चेक किए गए, 70,000 फुटेज को खंगाला गया, 4 लाख से ज्यादा फोन कॉल ट्रेस किए गए और फिर पकड़े गए गैंगरेप के 3 आरोपी। किसी को नहीं पता था कि आरोपी कौन है। इन क्रिमिनल्स को आते किसी ने नहीं देखा था। क्रिमिनल्स इतने शातिर थे कि उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। गवाह थे तो सिर्फ विक्टिम और उसका दोस्त। रेपिस्ट को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ा टास्क था और पुलिस को कम से कम समय में पकड़ना था। आरोपियों को पकड़ने के लिए 65 लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें 2 पुलिस इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर और 55 पुलिस जवान शामिल थे। अगर क्राइम सीन की बात करें तो यह इलाका इतना सुनसान है कि दिन में भी वहां कोई नहीं जाता, तो रात में तो क्या ही बोल सकते हैं। आरोपी क्राइम करके आराम से वहां से निकल गए, क्योंकि विक्टिम और उसके दोस्त के सिवा उन्हें किसी ने नहीं देखा था। पुलिस ने इस पूरी घटना की जो जांच की है वो काबिले तारीफ है। पुलिस ने इस पूरी घटना की रिवर्स जांच की। क्राइम को अंजाम देने से पहले आरोपी एक दुकान की सीसीटीवी में कैद हुए थे। वडोदरा के भायली इलाके में आरोपियों ने रात 11:30 बजे पीड़िता से गैंगरेप किया और पीड़िता से उसका फोन छीन लिया। घटना के 1 घंटे पहले के भायली और इसके आसपास के इलाकों की सभी सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए, जिसमें से एक सीसीटीवी में आरोपी व्हीकल लेकर जाते हुए नजर आए, जिसमें कड़ी जोड़ते जोड़ते पुलिस ने देखा कि एक जगह पर ये आरोपी बाइक पार्क करके कहीं पर रुके हुए हैं। जांच में पता चला कि वे पान पार्लर पर गए थे। बाद में पुलिस ने अलर्टनेस दिखाते हुए तीनों को धर दबोचा था। इस दौरान 5 से 6 टावर के 4 लाख से अधिक फोन लोकेशन की स्क्रूटिनी की गई, जिसमें 60 संदिग्ध फोन लोकेशन मिली। आरोपियों ने घटना के बाद रात के 1:30 बजे रजवाड़ी होटल पर चाय पी थी। इसी जगह से पुलिस को महत्वपूर्ण कड़ी मिली। पुलिस ने आरोपी मुन्ना को रात के 1 बजे उसके घर से सोते हुए पकड़ लिया। उससे पूछताछ के बाद उसने दूसरे 2 आरोपी मुमताज और शाहरुख के नाम दिए और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के समय में पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया था। इस दौरान 45 किलोमीटर के रूट पर आने वाले 1100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, 70,000 से अधिक फुटेज चेक किए गए और 4 लाख से अधिक कॉल्स ट्रेस किए गए। 48 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा था। भायली नाबालिग लड़की से
बलात्कार मामले में सभी 5 आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रवासी मुस्लिम हैं। जैसे जैसे गुजरात बेहतर होता जा रहा है, गुणवत्ताहीन प्रवासन भी बढ़ता जा रहा है। बलात्कार की घटना ने इस आमद के प्रति लोगों की आंखें खोल दी है, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। सामूहिक बलात्कार मामले के 2 आरोपियों ने कथित तौर पर तालंजा इलाके के एकता नगर में अवैध घर बनाया है। पुलिस जांच में पता चला कि एक आरोपी मुन्ना बंजारा अपनी गर्भवती पत्नी के साथ तांदलजा में रहता है। दूसरा आरोपी आफ्ताब अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ रहता है। तीसरा आरोपी शाहरुख अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। मुन्ना 10 साल पहले उत्तर प्रदेश से बड़ौदा आ गया था, जबकि मुमताज उर्फ आफ्ताब और शाहरुख 14 साल पहले उत्तर प्रदेश से बड़ौदा आ गए थे। वे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का काम करने के लिए बड़ौदा आए थे। आरोपी मुमताज उर्फ आफ्ताब बंजारा है। वह वर्ष 2015 से अपनी पत्नी द्वारा शारीरिक और मानसिक यातना और दहेज को लेकर एक पुलिस मामले का सामना कर रहा है। आरोपी मुन्ना और आफ्ताब एक दूसरे के रिश्तेदार है। 27 वर्षीय आरोपी मुन्ना अब्बास बंजारा तांदलजा के काली तलावड़ी इलाके में एकता नगर का रहने वाला है। वह उत्तर प्रदेश में गोंडा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी मुमताज उर्फ आफ्ताब, जिसकी उम्र 36 साल है, तांदलजा इलाके के एकता नगर में रहता है। वह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का रहने वाला है। आरोपी शाहरुख बंजारा, जो 26 वर्षीय है, तांदलजा इलाके में सन फार्मा के पीछे अक्सर हाइट्स में रहता है। वह उत्तर प्रदेश के अकबरपुर के रहने वाला है। आरोपी सैफ अली बंजारा, जो 21 वर्षीय है, वह भी तांदलजा के काली तलावड़ी इलाके में रहता है और उत्तर प्रदेश के मनकापुरा में का रहने वाला है। आरोपी अजमल बंजारा, जो 22 वर्षीय है, वो भी तांदलजा की काली तलावड़ी इलाके में रहता है और उत्तर प्रदेश के बस्ती का रहने वाला है। पीड़िता ने आरोपी की पहचान कर ली है। 2 आरोपी मुन्ना और मुमताज की पत्नियां गर्भवती है। जब आरोपियों को अदालत में लाया गया तो अधिवक्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। एक आरोपी ने कोर्ट से कहा कि पुलिस उन्हें बहुत पीट रही है और इसीलिए वे जेल जाना चाहते हैं। कोर्ट में मौजूद वकीलों ने जवाब में कोर्ट में ही गुजरात पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा दिए। स्थानिक विधायक बालकृष्ण शुक्ला ने एक स्थानीय दैनिक से बात करते हुए कहा कि अनधिकृत अतिक्रमण एक खतरा बन गया है। कुछ ही दिनों में ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एक अन्य विधायक के रोकड़िया ने उल्लेख किया कि कुछ प्रवासी मुसलमानों ने सरकारी जमीन पर घर बनाए हैं, जबकि अन्य किफायती आवास आवंटित होने के बाद भी झुग्गी झोपड़ियों को खाली नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आवंटित घरों से किराया वसूलते हैं और पुलिस में आवश्यक पंजीकरण के बिना इकाइयों को असामाजिक तत्वों को किराए पर दे देते हैं। पुलिस को उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। पुलिस ने अपना काम सही तरीके से किया है, लेकिन आम नागरिकों को भी अपनी सतर्कता रखनी जरूरी है। अपने आसपास क्या चल रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए और खासकर लड़कियों को ऐसी जगह आना जाना से बचना चाहिए जहां कोई आता जाता ना हो, या अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने लोकेशन की खबर जरूर दे। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।